नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र हिंदू यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। ये आपकी सोच को बदलने वाली वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म विश्व का सबसे पहला व प्राचीन धर्म है। कुछ वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक साधन है। सिर्फ सनातन धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि विज्ञान पर आधारित है, और हम आज कुछ ऐसे ही सनातन धर्म से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों को आपको बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी सनातन धर्म को नकारने से पहले 100 बार सोचोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माथे पर तिलक या कुमकुम लगाने की परंपरा। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक या लाल कुमकुम लगाने की एक प्राचीन परंपरा रही है। लोग इसे अपने भगवान का आशीर्वाद समझकर लगाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आंखों के बीचों बीच माथे तक एक नस जाती है। माथे पर तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। जब माथे पर तिलक लगाते हैं तो माथे पर अंगूठे या उंगली से तिलक लगाते हैं, जिससे माथे पर दबाव पड़ता है, जिससे चेहरे की त्वचा की रक्त संचार करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की हर कोशिका तक रक्त पहुंचता है। इससे चेहरे पर निखार या चमक बढ़ जाती है। कान छिदवाने का नियम। भारत में देखा जाए तो सभी धर्मों के लोगों में कान छिदवाने की परंपरा है। ये हमारा एक धार्मिक प्रतीक है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तर्क देखा जाए तो दर्शन शास्त्री मानते हैं कि कान छिदवाने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोलने की क्षमता अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना एक अच्छी बात होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पालती मारकर जमीन पर बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस तरह से बैठने से दिमाग शांत रहता है, और अगर भोजन करते समय दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस अवस्था में बैठने से स्वयं दिमाग से एक संकेत पेट तक जाता है कि खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं। पीपल के पेड़ की पूजा करना। हिंदू धर्म के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। इसकी पूजा करने से घर में धन संपदा का विकास होता है और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष भी नष्ट हो जाते हैं। ये तो था सनातन धर्म का मत, लेकिन वैज्ञानिक भी इसकी पूजा इसलिए बताते हैं ताकि इस पेड़ के लिए लोगों के मन में श्रद्धा बढ़े और लोग इसे काटें नहीं, क्योंकि पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन और रात 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। उत्तर की ओर सर करके सोना। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना वर्जित माना जाता है। कोई उत्तर की ओर सिर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे या भूत प्रेत का साया आ जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों के सीधे संपर्क में आ जाता है। इससे शरीर में उपस्थित आयरन, जिन्हें हम लौह तत्व भी कहते हैं, दिमाग की तरफ संचालित होने लगते हैं। इससे अल्जाइमर, पार्किंसंस या दिमाग संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है तथा ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। सूर्य को जल नमस्कार करना। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा रही है। इससे सूर्य देव की कृपा सदा बनी रहती है। ये तो थी धार्मिक मान्यता, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो इससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, या जिनकी ये रोशनी कम होती है उनकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। सिंदूर लगाने की परंपरा। सनातन धर्म में विवाहित हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं।
इससे उनके पति की उम्र लंबी हो। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से सिंदूर में हल्दी, चूना और पारा होता है। इन सब का मिश्रण शरीर के रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। चूँकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए विधवा औरतों का सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी कम होता है। एक ही गोत्र में शादी करना, एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा गया है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हानि पहुंचती है और घर का विनाश होने लगता है। यहाँ तक देवता भी आपस में टकराते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी इसको मान्यता देता है। डिस्कवरी चैनल के एक कार्यक्रम में बीमारियों से संबंधित एक वैज्ञानिक ने कहा कि आनुवंशिक बीमारी ना हो, इसका एक ही इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, अर्थात अपने निकटतम रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स विभाजित नहीं हो पाता है और ये नियम सिर्फ सनातन धर्म में युगों से चला आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये सभी न जाने कितने अनंत कालों से चला आ रहा है। सनातन धर्म उस समय से, जिस समय ब्रह्मांड की रचना हुई थी, तब से इस दुनिया पर है। वैज्ञानिक लोग इसका आज निर्माण कर रहे हैं। सनातन धर्म के अनुसार ये सभी बहुत पहले हो चुका है। दुनिया भर में सिर्फ सनातन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर आप सनातन धर्म को मानने हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे सनातन धर्म के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।